तो हजारीबाग में बीपीएससी की ओर से आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा 3 का प्रश्न पत्र लीक होने का मामला फिलहाल सुर्खियां बटोर रहा है। बिहार से आई आर्थिक अपराध इकाई पटना की टीम ने इसकी पुष्टि कर दी है। शुक्रवार को बिहार में परीक्षा संपन्न हुई है। इसी परीक्षा का प्रश्न पत्र हजारीबाग में लीक हो गया है। सभी प्रश्न जो हजारीबाग से बरामद किए गए थे उसका मिलान हो गया है। अब तक के इतिहास में यह सबसे बड़ा परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामला माना जा रहा है, जिसमें 250 से अधिक छात्रों को पुलिस ने डिटेन कर लिया है। हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ हजारीबाग से संवाददाता शशांक जुड़े हुए हैं, उनके साथ जुड़ेंगे और इस पर और अधिक चर्चा करेंगे। और ये जो बड़ी कार्रवाई की गई है, पुलिस ने 250 से अधिक छात्रों को डिटेन किया है। पेपर लीक मामले में सभी से पूछताछ चल रही है और इसे एक सबसे बड़ा पेपर लीक का जो स्कैम है वो माना जा रहा है, क्योंकि 250 से अधिक छात्र, आप समझ सकते हैं कि किसी पेपर लीक की जो ये खबर सामने आई है, पेपर लीक का ये जो मामला फिलहाल सुर्खियां बटोर रहा है, उसमें जब 250 से अधिक छात्र डिटेन होते हैं तो इस मामले की गंभीरता को आप अपने आप में समझ सकते हैं कि कितना गंभीर ये मामला है। और अब जब इसकी पुष्टि कर दी है बिहार आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने, तो यह मामला और भी गंभीर हो जाता है। शशांक के पास चलेंगे। शशांक हमारे साथ हजारीबाग से जुड़े हुए हैं। शशांक, 250 से अधिक छात्रों को पुलिस ने डिटेन किया है। बीपीएससी TRE 3 परीक्षा आयोजित की गई थी और अब यह पुष्टि हो गई है, बिहार आर्थिक अपराध की टीम ने पुष्टि कर दी है कि ये जो 250 अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरी प्रक्रिया में शामिल थे पेपर लीक मामले में। फिलहाल आपके पास क्या अपडेट है और पूरी जानकारी बताइए। देखिए, अपराध इकाई की टीम कल यानी यहाँ से हजारीबाग से लगभग 250 छात्रों को डिटेन कर अपने साथ पटना ले गई है। आपको बता दूं, इतनी बड़ी पेपर लीक का मामला झारखंड बिहार के लिए पहली बार देखा गया है, जब इतने भारी संख्या में छात्रों को डिटेन कर यहाँ से पटना ले जाया गया है। कल यानी कि बिहार में शिक्षक पात्रता परीक्षा थी जो बीपीएससी के तहत आयोजित की जाती है, जिसका Tier 3 का एग्जाम था। और उससे पहले जो जानकारी हमें मिली है, उससे पहले क्वेश्चन पेपर लीक होता है और जो गिरोह इसमें सक्रिय था छात्रों को पड़ोसी राज्य यानी झारखंड लेकर आता है और हजारीबाग जिले को अपना सेंटर बनाता है। यहाँ पर लगभग 250 छात्र तो पुलिस ने डिटेन किए हैं। लगभग 500 छात्रों को लेकर यहाँ जो ऐसे गिरोह थे वो पहुंचे थे और एक होटल में रखकर उन्हें क्वेश्चन पेपर रटवाया जा रहा था। इसी क्रम में जो अपराध इकाई शाखा है बिहार की, उसे ये खबर लगती है। एक दिन पूर्व भी वो टीम हजारीबाग आती है और यहाँ से कुछ छात्रों को डिटेन कर अपने साथ पटना ले जाती है। उनसे पूछताछ की जाती है और उस पूछताछ के आधार पे ही कल सुबह से ही हजारीबाग में बड़ी कार्रवाई की जाती है। हजारीबाग के विभिन्न जो थाने हैं, जैसे कटकम सांडी थाना जो चतरा होकर गया जिला से जुड़ता है, पेलावल थाना जो पदमा थाना जो बरी होता हुआ बिहार शरीफ की ओर रास्ता जाता है, ऐसे हर एक थाने जो बिहार राज्य की ओर रास्ता उससे जाते हैं, वहां से छात्रों को डिटेन किया जाता है, पकड़ा जाता है और उनसे पूछताछ की जाती है। कड़ी पूछताछ के बाद जो मामला सामने आता है वो बीपीएससी TRE 3 के प्रश्न पत्र लीक से आता है। आपको बता दूं, जितने भी छात्र को पुलिस ने डिटेन किया था उनके पास ना मोबाइल थी ना कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, यानी उन्हें मोबाइल से दूर रखा गया था। जो गिरोह इसमें सक्रिय था उन्हें मोबाइल से दूर रखा था और उन्हें हजारीबाग में रहकर क्वेश्चन पेपर रटवाया जा रहा था। अब बिहार से फिर एक बार एक टीम और आती है, दोपहर तक क्वेश्चन पेपर लेकर आती है वहां से, और यहाँ जो कोहिनूर होटल जिसमें इन लोगों ने अपना सेंटर बनाया था, वहां मिले क्वेश्चन पेपर से उसका मैच करती है। सारे क्वेश्चन पेपर मैच हो जाते हैं। हालांकि कैमरे के सामने बिहार से अधिकारी कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन ऑफ कैमरा वो लोग बताते हैं कि पूरा मामला बीपीएससी TRE 3 एग्जाम से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन पेपर मैच हो गया है और जितने भी छात्र हैं, किसी छात्र से 8 लाख, किसी छात्र से 15 लाख तक रुपए मांगे गए हैं। 3 से 4 लाख रुपए इन लोगों ने एडवांस के तौर पर जो ऐसे गिरोह है उसके लोगों को दिए हैं। आपको बता दूं नवीन, 5 लोगों को, ऐसे गिरोह के 5 लोगों को भी अरेस्ट किया है टीम ने, जिनके पास से पेन ड्राइव, प्रिंटर सहित कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी बरामद किए
लिए हैं, एक ड्राइवर भी है इसमें। और आपको बता दूं एक अहम जानकारी, जिस होटल में ये कार्रवाई हुई है वहां पे एक बिहार के वीआईपी नंबर गाड़ी भी मिली है, जिसे भी जो बिहार की टीम आई थी वो अपने साथ पटना लेकर गई है। लगभग रात में 2 बजे के लगभग यहाँ से सभी बच्चों को निकाल कर पटना ले जाया गया है। अब वहां उनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है, क्या कुछ मामला है ये जानने का प्रयास किया जा रहा है। जी नहीं, बिल्कुल शशांक, देखिए आपने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई कि प्रश्न पत्र का वहां पर मिलान किया गया और दोनों जब प्रश्न पत्र का मिलान किया गया उसे सही पाया गया। और एक जो सबसे अहम बात है शशांक, वो है कि किसी भी अभ्यर्थी के पास मोबाइल फोन बरामद नहीं हुआ है और सभी को प्रश्न पत्र के जो आंसर हैं वो याद कराए जा रहे थे। यानी कि पूरी प्लानिंग थी, पूरा पहले से सेटअप किया हुआ था कि कैसे वहां पर सेंटर पर अभ्यर्थियों को पहुंचाना है, पूरी सेटिंग थी और काफी लोग इसके पीछे जुड़े हुए होंगे शशांक। ऐसा नहीं है कि कुछ दिनों में ये प्लान हुआ होगा और फिर सारी चीजें हो गई। एक बड़ी प्लानिंग थी जिसके तहत इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया है। देखिए खुलासा तो तब हुआ है कि जब जो बिहार से बसें आनी थी, बिहार से बस आ रही थी और वही बस इन लोगों को सेंटर तक ले जाती, लेकिन एकाएक वो बसें यहाँ नहीं आ पाती हैं। ऐसे में जो अपराधी तत्व के लोग थे, जो ये पूरा गिरोह चला रहे थे, वो लोग हजारीबाग के ही एक बस एजेंसी से संपर्क करते हैं और उनसे भारी संख्या में, मतलब 4 से 5-6 बसें उन्हीं की एक ही कंपनी से बुक की जाती है। शंका पुलिस को वहीं से होती है कि इतने सारे बच्चे बिहार के एग्जाम के लिए हजारीबाग क्यों आए थे। यहाँ की पुलिस उन बस मालिक से कांटेक्ट करती है और जो बस यहाँ से बच्चे को लेकर निकला था उन्हें ये ऑर्डर दिया जाता है कि आप नजदीकी थाना जाएं। अपने ड्राइवर को आदेश दिया जाता है कि आप सीधे बस लेकर नजदीकी थाना में घुसे। ड्राइवर उस आदेश का पालन भी करते हैं और बस को थाने ले जाते हैं, जहां से पूरा मामला प्रकाश में आता है। और उसके बाद बिहार की जो आर्थिक अपराध इकाई है उसे इन्फॉर्म किया जाता है, वहां से लोग आते हैं, क्वेश्चन पेपर मैच करते हैं। और आपको बता दूं नवीन, एक अहम जानकारी, जो बिहार से टीम आई थी उन्होंने बताया था कि झारखंड में, मतलब हजारीबाग में तो अब कार्रवाई लगभग कंप्लीट हो गई है, लेकिन बिहार में अभी भी कई जगहों पर ये रेड जारी है। यानी कि यहाँ जो लोग बैठे थे उनके सरगना कहीं न कहीं बिहार में बैठे थे और उन्हें आदेश दे रहे थे। तो ऐसे में बिहार में अभी भी कई ठिकानों पे इनके रेड जारी है नवीन। बिल्कुल, कई चीजें हैं इसमें शशांक जो सामने निकल करके आ रही हैं। एक और अहम चीज है शशांक, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। प्रारंभिक जो पूछताछ पुलिस ने की है अभ्यर्थियों से, उसमें ये सामने आ रहा है कि 2 लाख रुपए में एक अभ्यर्थी से डील हुई थी। तो ये जो सरगना है, जो काम कर रहा है परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करवाने का, ये जो पूरा मामला सामने आया है, निश्चित रूप से ये आने वाले परीक्षाओं के लिए भी एक खतरे की घंटी है। और अब ईओयू की टीम ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और आने वाले समय में ऐसे जो सरगना है उन पर भी अब कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। जिस तरीके से फर्जीवाड़ा हो रहा है और पैसे के बल पर इस तरीके की परीक्षा को, इस तरीके की परीक्षा पेपर को लीक करवाने का ये जो मामला है वो निश्चित रूप से अब काफी गंभीर हो गया है और आने वाले दिनों में सख्त कार्रवाई की जरूरत है ऐसे फर्जीवाड़े पर और ऐसे लोगों पर जो इस मामले को इतना तूल देने में लगे हैं, या फिर जिस तरीके से ये छात्रों को दिग्भ्रमित कर उन्हें इस तरीके से साजिश में फंसाते हैं और फिर पैसों में डील होती है। देखिए जरूर इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। आपको बता दूं कल यानी 17 तारीख को झारखंड में जेपीएससी का भी एग्जाम है। ऐसे में झारखंड पुलिस यानी कल हजारीबाग पुलिस भी काफी सक्रिय देखी प्रथम दृष्टि में सुबह सुबह काफी अफवाहें उड़ी कि जेपीएससी से जुड़ा मामला हो सकता है, लेकिन हमने अपने दर्शकों को सही जानकारियां दी, क्योंकि मामला जेपीएससी से जुड़ा हुआ नहीं था, बीपीएससी से जुड़ा हुआ था। लेकिन झारखंड पुलिस की सक्रियता कल काफी दिखी। हर एक मूवमेंट में झारखंड पुलिस के अधिकारी, वरीय अधिकारी हजारीबाग में मौजूद थे और सभी चीजों को अच्छे से खंगाल रहे थे, क्योंकि झारखंड में भी पेपर लीक का मामला कुछ दिनों से काफी तूल पकड़े हुए था। पिछले एग्जाम जो जेपीएससी सीजीएल का हुआ था उसमें भी एग्जाम पेपर लीक हुआ था, जेएसएससी सीजीएल का। तो ऐसे में झारखंड पुलिस काफी सक्रिय है और कल बिहार पुलिस का उन्होंने काफी सहयोग किया है और आगामी जेपीएससी परीक्षा को देखते हुए ऐसा कदम झारखंड पुलिस यानी हजारीबाग पुलिस ने यहाँ उठाया है। और
आमतौर पर इन सभी गिरोहों पर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि परीक्षाएं होती है, विद्यार्थी काफी तैयारी करते हैं, और वैसे विद्यार्थी जो सही में इस एग्जाम को तैयारी कर देते हैं, उन लोगों का भविष्य बर्बाद होता है। तो ऐसे मामले में कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। नवीन, बिल्कुल कड़ी कार्रवाई की जरूरत है और उसकी शुरुआत बिहार आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने शुरू कर दी है। छात्रों से पूछताछ चल रही है, 5 मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया है और ईओयू की रिपोर्ट के बाद परीक्षा के रद्द होने की भी संभावना जताई जा रही है। तो इस पूरे मामले में कड़ियां जोड़ने की कोशिश बिहार आर्थिक अपराध इकाई की टीम कर रही है और जैसे ही कड़ियां जुड़ती चली जाएंगी, लोग बेनकाब होते चले जाएंगे और लोगों की भी गिरफ्तारी आने वाले दिनों में इस पूरे पेपर लीक मामले में देखने को मिलेगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद शशांक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। अभी कुछ नहीं बता सकते। भी सर दो लाइन भी अभी हम इस मामले पर जांच की एक लाइन भी सर क्या मैं आप लोग काफी देर से रुको एक मिनट, आप लोग काफी देर से अभी कुछ नहीं बता सकते हैं, ठीक है? क्या मामला किस जुड़ा हुआ? बीपीएससी बोला जा रहा है। एक लाइन सर, केवल एक लाइन सर, बीपीएससी सर हम लोग बता दिए कि अभी कुछ नहीं बताया जा सकता है, हम बताया जाएगा, जो भी मामला आएगा आप लोग को बताया जाएगा, बिहार ठीक है? मामला है ये। अभी जो भी मामला आएगा वो बताया जाएगा आपको, ठीक है? तो क्या प्रश्न पत्र लीक हुआ है सर इसमें? सर क्या प्रश्न पत्र लीक मामले में जो भी मामला होगा वो बताया जाएगा, आप लोग को दे दिया जाएगा कुछ देर के बाद। तो जा रहे सर, आप लोग निकल रहे हैं? नहीं जा रहे हैं, अभी हम लोग और जगह जांच कर रहे हैं। वो देखिए, बिहार की आर्थिक अपराध शाखा पटना की टीम थी, उनको कुछ ऐसा सूचना मिला था कि बीपीएससी का आज जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका पेपर लीक है और कुछ लड़के विद्यार्थी जो है हजारीबाग में जाके वहाँ से पेपर ओपर का कुछ ये कर रहे हैं, तैयारी वारी कर रहे हैं। इसी दरमियान पुलिस कल आई हुई थी, हमसे यहाँ इंक्वायरी करने के लिए, जांच करने के लिए लोकल पुलिस पदाधिकारी का डिमांड किया, मैंने उसको दिया है और कुछ विद्यार्थी पकड़े भी गए हैं जो डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ जारी है। अभी कुछ नहीं बता सकते। भी सर दो लाइन